मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए चित्र के छायांकित भाग के गुणन के रूप में निरूपित करता है? कई बार बच्चे भिन्नों के गुणन को कैसे किया जाता है यह रटकर याद कर लेते हैं, वे इसे समझते हुए नहीं चलते। इस कारण दिए चित्र के छायांकित भाग को गुणन के रूप में गलत प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल में 4 छायांकित भाग है, इसलिए 3 आयत का छायांकित भाग 3 गुना 4 इस गुणन से पता किया जा सकता है। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यह 4/6 भाग 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे गुणन के रूप में 3 गुना 4/6 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ 3 पूर्ण का 4/6 भाग लिया गया है, इसलिए हम इसे 4/6 गुना 3 इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 2, निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। इसमें से उसने 3/5 भाग की सब्जी बनाई। पता कीजिए उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यहाँ निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू के 3/5 भाग का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया है। उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई यह पता करने के लिए हमें 3/4 किलोग्राम का 3/5 भाग कितना होता है यह पता करना होगा। इसके लिए हमें 3/5 गुना 3/4 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम अंशों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार हम हरों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होता है 20। इसीलिए सही परिणाम है 9/20 किलोग्राम, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 सही जवाब है। कुछ बच्चे दिए सवाल को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि निशा ने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यह पता करने के लिए उन्हें 3/4 से 3/5 का व्यवकलन करना होगा। वे व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करते हैं 3/20। दिए सवाल का यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अब आइए देखें भिन्नों के गुणन के संदर्भ में की जाने वाली कुछ साधारण गलतियां। जब बच्चों को किन्हीं 2 भिन्नों जैसे 2/3 और 3/4 का गुणनफल पता करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ बच्चे पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं, फिर वे इन्हें जोड़ते हैं। यह गलत समझ है। सही समझ यह है कि परिणाम का अंश भिन्नों के अंशों का गुणनफल होता है और परिणाम का हर भिन्नों के हरों का गुणनफल होता है। इसलिए सही जवाब है 6/12, जिसे 1/2 इस सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है। कुछ बच्चे भिन्न का प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं। जैसे अगर उन्हें पूछा जाए कि 6 का 2/3 क्या होगा, तो वे 6 में से 2/3 को घटाने की कोशिश करते हैं। यह एक गलत समझ है। यह समझना जरूरी है कि जब भी हम प्रचालक का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें गुणन करना होगा। जैसे यहाँ 2/3 गुना 6 करना होगा, जिसका परिणाम होगा 4। अगर गुणन में 2 भिन्नों का हर बराबर ना हो तो कुछ बच्चे इनका हर बराबर करने की भी कोशिश करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए अंशों का गुणन और हरों का गुणन अलग अलग किया जाता है और परिणाम के अंश और हर के स्थान पर लिखा जाता है।